नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। चाइल्ड साइकेट्री, बच्चों की मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर ना हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता रहा है कि अगर बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या सिबलिंग्स आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं तो बहुत ही कैजुअल बात है। भाई बहनों में तो लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, और बच्चियों ने अगर झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो झूठ बोल ही सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते आए हैं आज के समय में वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बच्चों की ये जो हरकतें बचपन में हमें लगती थी ना कि बड़े होने के बाद वो सुधर जाएंगे, दरअसल में आज वही बच्चे डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हैं। आज उन्हीं बच्चों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी नाराज़गी को जो है वो झेल पाएं, अर्थात उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो तोड़फोड़ आज भी करते हैं, है ना। एग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब जो ये सिचुएशंस हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत ताज्जुब होता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और हम फिर जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट हमें बताते हैं कि आप अमुक चीज़ें कीजिए, तब जाके आपका बच्चा जो है वो ठीक होगा। लेकिन अगर इसको समय रहते ही पेरेंट्स एक्नॉलेज कर लेते तो शायद आज जो यंगस्टर्स की स्थिति है वो स्थिति इतनी वियर्ड या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। बहुत से ऐसे रीजंस हैं, बहुत से ऐसे वैलिड रीजंस हैं जिनको जानने की ज़रूरत है और सिम्टम्स को समझने की ज़रूरत है बचपन में ही, ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ को हम ध्यान दें और उन्हें हेल्दी होने में, उनके डेवलपमेंट में हम मदद कर सकें। ऐसा करते हैं, मैं इसके लिए जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मोहित शर्मा जी को इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे जब भी मैं साइकेट्री के बारे में बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारी वैलिड पॉइंट्स मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग अब फटाक से जुड़ जाते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते योगिता जी, हाउ आर यू? नमस्ते, आई एम वेरी गुड डॉक्टर साहब। अब आपको देख के तो और भी ठीक हो जाना है, क्योंकि आज बात हमने बहुत जरूरी बात पर मुद्दे पर करनी है, वो भी बच्चों के मुद्दे पर, विच इज सो इम्पोर्टेंट। कहती हूँ, दरअसल में जो बच्चों के साथ ये मेंटल इश्यूज हैं, जिन्हें मुझे अब बड़े होकर के लगता है कि शायद ये मेंटल इश्यूज हैं, बच्चों का टैंट्रम थ्रो करना, सामान पटकना, सिबलिंग्स के बीच में बहुत घमासान युद्ध होना, चोरी करना, झूठ बोलना, जिन्हें अक्सर कहते थे बड़े बूढ़े कि बड़ा होके बच्चा सुधर जाएगा, इसको अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये चीज एक्चुअली जो बड़े इग्नोर करते रहे हैं अब तक, वो सही करते रहे हैं, या ये हमें उसी टाइम सोच लेना चाहिए था, इसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए था? देखिए, जो हम देखते हैं कि एक वाइड वैरायटी में चीजें होती हैं। हमें बच्चों की एज के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना बहुत जरूरी है। हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, अ, जिस एज में है अगर वो अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से उसकी पेरेंटिंग ना हो। एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि हाँ हर एक एज में एक ही चीज करना है कि हमें डंडा चलाना है। नो, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो है। अगर हम जी। देखें कि अगर जब बच्चा 0 to 2 years का है, बिल्कुल छोटा जो हम्म। बच्चा है, हम्म। उसको 100% लव एंड वार्मथ चाहिए। हम्म। उसको किसी तरीके का आपको पनिशमेंट तो 100% नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आप उसको रोक सकते हैं अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसी चीज कर रहा हो जो गलत वो हो, लेकिन वो भी समझाते हुए और वो भी डिस्ट्रैक्ट करते हुए। हम्म। बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर से खेल रहा है और वो उसको लग सकता है, या वो ऐसी ऊंची जगह पे जहाँ से वो गिर सकता है। हम्म। पेरेंट्स का काम है उसको डेफिनेटली रोकना। तो हम्म। आप उसको रोकोगे, उसको उठाओगे, तो हमें ऐसा हो कि शायद बच्चा बहुत तेजी से रोए, बहुत ज्यादा टेंट्रम सा ऐसा लगे कि आप कर रहा है कि ये क्यों, मतलब भाई जाने। आप उसको समझाने की कोशिश करो, बच्चा नहीं समझ रहा। वो राइट। 2 साल का बच्चा है, उसमें क्या करने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। हम्म। डिस्ट्रैक्ट टू सम अदर स्टिमुलाई। हम्म। बच्चे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। सिर्फ उसी स्टिमुलाई में, उसी जगह पर अगर हम रखें और उसी में ही उसको समझाएं तो शायद वो उस समय ना समझ पाए। लेकिन जब बच्चा हम्म। शांत हो, उस समय हम्म। जब बच्चा हम्म। काम हो, आप उसको दोबारा से उस जगह पर इंट्रोड्यूस करें, उसको बताएं बेटा आप हम्म। ये कर रहे थे, आपको ऐसा हो सकता था, ऐसा लग सकती राइट। थी, इस तरीके से यहाँ से गिर सकते हैं, ये हो सकता है। आपको शायद लगे बच्चे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन हमें बताना चाहिए। बच्चे हम्म। को कहीं ना कहीं समझ आता है, बच्चा आगे से उस चीज को केयर करता है। जब बच्चा रो रहा होता है ना, जब बच्चा बहुत ज्यादा टेंट्रम होता है, शायद उसको हम्म। उस समय समझने वाली चीज तो बिल्कुल जीरो होती है, उस समय ना हम्म। समझना। हम्म। मैं 0 to 2 के वाले में बात कर रहा हूँ। और जी। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो 2 to 7 की एज में बच्चा जा रहा है, उसमें समझ आनी शुरू हो जाती है, उसकी हम्म। समझ बननी शुरू हो जाती है, चीजें आनी शुरू हो जाती है। तब हमें क्या जरूरत है,
पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पेरेंट्स की, आपस में बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करना। वेरी राइट। ये जो है, मतलब मैं आपको कहूंगा ये यूनिवर्सल है। हाँ जहां हाँ। पेरेंट्स बच्चे के सामने झगड़ा करेंगे और आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे, 0% पॉसिबिलिटी। यस। बच्चों के सामने अपने झगड़े को ना दिखाएं। अपने आपके हर हस्बैंड वाइफ में इशू है, उनको आप अलग से रिजॉल्व करें। ऊंची आवाज में बच्चों के सामने एक दूसरे को कुछ गंदा बोल करके, अब्यूजिव वर्ड बोल के या फिर हाथापाई करके, ये चीज नहीं। और ये चीज एक बार को होती है, 2 बार को होती है। जब बच्चा शायद 6 महीने बाद ये चीज दोहरा रहा होता है, तो पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीख के आए। हम्म। तो ये चीज देखने की बहुत जरूरत होती है। आपस में पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन दूसरी सेकंड स्टेप आए। अगर झगड़ा ना हो तो फिर क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा नहीं एक पेरेंट कह रहा है जाओ बेटा आइसक्रीम खा लो, एक पेरेंट कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारा तो पढ़ाई का टाइम है। तो बच्चों को ये कंफ्लिक्टिंग मैसेज नहीं जाने चाहिए। एक एक गुड पेरेंटिंग में दोनों पेरेंट्स का सेम आपके पास हो जाए। हाँ, ये अगर आपको लगता है बच्चे के खेलने का टाइम है तो बच्चे का खेलने के टाइम के लिए दोनों पेरेंट्स को राजी होना चाहिए। बच्चे के पढ़ने का टाइम है, बच्चे के पढ़ने के टाइम के लिए वो रहा होना चाहिए। बच्चे बहुत जब बच्चा मैनिपुलेटिव भी है डॉक्टर टेंट्रम, साहब। हाँ, वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। जिसकी बात उसे पसंद आएगी, जैसे आइसक्रीम खाने वाली बात पसंद आएगी, पढ़ाई वाली बात पसंद नहीं आएगी, तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत आ हाँ, जाती है। बचपन या में ही ये मैनिपुलेशन तभी सीख होगी जाते जब हैं। कंफ्लिक्ट होगी, जब राइट। कंफ्लिक्ट होगा उनके बीच में। हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट। अगर कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर ऐसी कोई इशू नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं है, राइट। दोनों अगर सेम बात कह रहे हैं हाँ। तो दोनों दोनों सेम कह रहे हैं, है ना। एक टाइम टेबल जरूरी है बच्चों की लाइफ में। खासतौर पे 2 to 7 में वो बनना शुरू हो जाना चाहिए। आज कल को पहले से ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना है, कल को क्या आपको स्कूल में जाना है तो क्या बुक्स लेके जानी है, किस तरीके से चीजें लेके जानी है, वो उनको होना चाहिए। कुछ टेम्परामेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं। ये बच्चों के फ्रॉम बर्थ ये चीज आती है। हाइपर एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है बच्चे की, वो आपको बिल्कुल बर्थ से कई बार देखने को मिल जाती है। हाइपर एक्टिविटी बच्चों में दिखता है कि जो मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे चलना, चीजों को पकड़ना, चीजों को क्या नाम है, सहेज के बैठना रखना। चलना फिरना, हाँ। वो चीजें जल्दी आ जाती हैं उनकी उनकी ये मोटर स्किल्स जो होते हैं, दे डेवलप देम अच्छा। अर्ली देन द नॉर्मल अच्छा। पर्सन, दोज हु आर हाइपर एक्टिव। हम्म। बट उनके उनके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, उनके अंदर जो आपके फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे हम्म। खाने को कैसे पकड़ के मुंह तक लेके आना है, आपके शू लेसिस कैसे बांधने हैं, कैसे लिखना है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो काफी डिले हो जाती है। ओके। तो एक बच्चे में इस तरीके के इश्यूज हाइपर एक्टिव बच्चों में आ सकते हैं। तो हमें उस बच्चे को उस समय समझ के उस तरह से करना है। उसमें क्या करना चाहिए, सिंपल हाइपर एक्टिविटी के लिए उनको रूल्स समझाने हमें पड़ेंगे आफ्टर 2 years डेफिनेटली, कि घर में ये रूल्स हैं, घर के ये रूल्स हैं, वो रूल्स सब फॉलो करें। वो रूल्स बड़े बड़े अक्षरों में उनके लिखे हों। उनको छोटे छोटे टाइम्स में रिवॉर्ड्स देने बहुत जरूरी होते हैं बच्चों को। अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पनिशमेंट। अगर बच्चे बच्चे दोनों तरह के काम करेंगे, थोड़ा सा अच्छे भी करेंगे, थोड़े से नॉटी काम भी करेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर नॉटी वर्क थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उस पर वर्क तभी करना है। अगर वो माइनर है तो नेग्लेक्ट इट, डोंट इवन गिव रिवार्ड, डोंट गिव पनिशमेंट, कुछ नहीं करो, उसको नेग्लेक्ट कर दो अगर वो है। बट जो उसने पॉजिटिव काम किया है उस पर पॉजिटिव रिगार्ड, बहुत एक्सेसिव चीयर दो उसको लव वार्मथ के साथ दो। तो वो बिहेवियर क्या होगा, वो बढ़ेगा। और जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो वो बिहेवियर बच्चा अपने आप कम कर देगा। लेकिन सेकंड चीज, अगर वो जो खराब बिहेवियर है वो थोड़ा ज्यादा है, वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आपका ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे हो ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, और अच्छा बिहेवियर कम है, तो उसके लिए आपको टाइम आउट एक चीज होती है कि जो उसके रिवॉर्ड्स हैं, जो उसकी नॉर्मल, जैसे हमने उसको खेलने का टाइम दिया हुआ है 2 घंटे का, नहीं वो हम उससे वापस ले लेंगे। पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन फिर प्रिविलेज चीजें सिर्फ हम बाहर वापस ले लेंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं भी आपकी बात सुन रही थी ना, मुझे अपना बचपन ध्यान आ गया।
आजकल के बच्चे ना हर छोटी छोटी बात पे कहते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। आप ऐसे मत बोलो, ऐसे स्ट्रेस हो रहा है। मुझे याद है बचपन में स्ट्रेस और डिप्रेशन वर्ड तो हमारी जिंदगी में था ही नहीं। बस एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम वाले दिन स्ट्रेस, रिजल्ट मिलने वाले दिन स्ट्रेस। वो डिप्रेशन स्ट्रेस क्या होता था मालूम नहीं, धड़कनें बहुत तेज होती थी। और डॉक्टर साहब बीच में कभी कुछ किया तो सिर्फ मम्मी के हाथ के झापड़ और सब कुछ सेट। कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज हम अपने बच्चों को इतना ध्यान देते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग पर इतना ख्याल रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको मतलब मारना पीटना तो अब बहुत पुराने जमाने की बात हो चुकी है, अब तो बच्चे के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया जाता। मगर बच्चों को बोलो भी तो बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। दे टेक इट ऑन देयर हार्ट, वो मतलब हर बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। आई हैव सीन यंगस्टर्स जो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि मम्मी ने डांटा। मुझे समझ में नहीं आता कि मम्मी की डांट और पापा की डांट इतनी बड़ी कैसे हो गई, और बच्चे का कौन सा इतना बड़ा ईगो कि उसने उसको सुसाइड के में मतलब उसको वही एक रास्ता दिखा। देखिए योगिता जी, मैं आपको बताऊं मेरे करियर में या जो भी मैंने बुक्स देखी हैं, हम्म। कभी भी बच्चा इमीडिएटली वो नहीं होता, आज हुआ और आज ही कर लिया। लॉन्ग टर्म बैगेज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो बातें कह रहे हैं ना, दो एक्चुअली एक्सट्रीम वाली बातें। एक है नॉर्मल बच्चे ने किसी दिन कह दिया मुझे स्ट्रेस हो गया, मम्मी आपने मेरे को डांटा था, मेरे को वो किया, हाँ हाँ वो एक हाँ। अलग चीज है। और हम्म। जो सुसाइडल वाली चीज आती है या फिर बहुत कोई एक्सट्रीम स्टेप, बच्चे अपने आप हम्म। को नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। खासतौर पे 13 to 17 year old गर्ल्स जो होती हैं वो अपने आप को राइट। कई बार बाल कट करके, मैंने देखा है खुद, बाल कट करके अपने आप को रिस्ट पे काफी बार कट मार के कटवा लेते इस हैं। तरीके से अपने आप को काफी वो करते हैं। दोनों बहुत ही ये एक्सट्रीम जो चीजें हैं, इनका हम्म। रीजंस अलग अलग होते हैं, इनके सेम अच्छा। रीजंस नहीं है। इन दोनों को क्लब इन नहीं करना है इन चीजों को। अच्छा। जो एक्सट्रीम वाली चीज है वो काफी लंबे टाइम से हो रही होती हैं उसमें कई बार एब्यूज भी बच्चे के ऊपर बहुत हुआ होता है। बच्चा नेग्लेक्ट हुआ होता है कि उसमें काफी चीजों से डिप्राइव रहा होता है, तब जाकर के वो चीज आई होती है। और उस दिन शायद एक छोटी सी बात से उसको बहुत ज्यादा हो गया, जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। उस दिन क्या होता है, अगर हम न्यूज देखेंगे या फिर सिर्फ हम छोटी सी बात देखेंगे, बच्चे की वो सारी बातें नहीं कभी भी नजर आती। वो सिर्फ राइट। आज मैंने तो बच्चे को सिर्फ इतना कहा था और ये कर लिया। बिल्कुल। पेरेंट्स कई बार हमारे पास आकर के बताते हैं कि हाँ, इतनी सी छोटी सी बात हुई थी, बच्चे ने इस तरीके से चीज कर दी। बट वो सिर्फ उस दिन की बात है। बट हमें देखना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल में बच्चे को क्या चल रहा था, कैसा हो रहा था, क्या नहीं था। दूसरी आप कह रहे हैं जो बच्चा डे टू डे स्ट्रेस की बात करता है, एग्जाम आ गए, स्ट्रेस है, आज मेरे हम्म। को इस चीज का छोटा थोड़ा हर चीज का स्ट्रेस की जो बात हाँ है, हाँ। उसमें हमें बच्चे से बात करनी चाहिए। वो बच्चे को हमें, नहीं नहीं तेरे को स्ट्रेस नहीं हो सकता, तू तो बच्चा है, नेग्लेक्ट नहीं, बताओ बेटा क्या हुआ, हम्म। आराम से बैठ के उससे बात करो। वो मेरे को कह रहा है कि पापा मुझे एग्जाम की स्ट्रेस हो रही है, मेरे इतने दिन के बाद एग्जाम आ रहे हैं, मेरे को तो डिप्रेशन हो जाएगा, मुझे एंजाइटी है। हाँ बेटा, आपको आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको क्यों स्ट्रेस हो रहा है, कितनी पढ़ाई है आपकी, क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज का आपको स्ट्रेस है। आप उससे उनसे पूरी डिटेल में बात करो उनसे। जब वो आपको पूरी डिटेल में बताएं, हाँ मेरा ये इतना कोर्स है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये इतनी मैंने हम्म। पढ़ी हुई है, इतना मैंने नहीं हम्म। पढ़ा हुआ, हम्म। तो आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना और हो सकता है। एज ए पेरेंट आपको पता है कि बच्चे को शायद 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको गाइड करो कि अच्छा बेटा इतना इतना और देख करके पढ़ लो, या आप उसको थोड़ा सा पढ़ा करने की गाइड कर लो, अच्छा बेटा ये चीजें देखो इस तरह से सिंपल आपके लिए हो जाएंगी, इसको इस तरीके से कर लो। जब आप उसके साथ उसकी प्रॉब्लम में शरीक होकर के उसके लिए सॉल्यूशन साथ में करोगे, रादर देन नहीं नहीं स्ट्रेस की क्या जरूरत है बेटा, पढ़ ले, इसमें क्या जरूरत है, उसकी जगह उसके साथ मिल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यू विल नॉट फील एनीथिंग स्ट्रेस अबाउट इट। हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मेरे वो साथ देते हैं, वो चीज करते हैं। ये नहीं कि अगर अच्छा स्ट्रेस हो रहा है आपको एग्जाम से, मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं, है ना। वो कभी वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है थोड़ी सी टाइम के लिए, बट वो सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम जो बच्चा बता रहा है उस प्रॉब्लम पे बात करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ बात करो। ये नहीं कि अच्छा अच्छा एग्जाम से स्ट्रेस हो रहा है, चलो बेटा घूमने चल लेते हैं, चलो बेटा आइसक्रीम खाने चल लेते हैं। दैट इज जस्ट ए डिस्ट्रैक्शन। वापिस वो बच्चा आएगा तो शायद और टाइम लॉस हो चुका होगा। तो पेरेंट्स की एजुकेशन एग्जैक्टली करनी क्या है, पेरेंट्स एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि चाइल्ड को किस तरीके से डील करना है। हर एक बच्चा अलग है। राइट। डॉक्टर साहब, आई एम धर्म करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है कि जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है वो कैसे बता सकते हैं और गाइड कीजिए सर
जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये तो बिहेवियरल देखिए चेंजेस होते हैं, वो पेरेंट्स इतना तो जज कर ही सकते हैं बच्चे को ना। देखिए, हाँ, एजुकेशन एक अलग चीज है, और पेरेंटिंग एक थोड़ी अलग चीज है ना। हम्म, सिर्फ एजुकेटेड पेरेंट्स ही गुड पेरेंट हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। नॉन एजुकेशन हो, एजुकेशन इज जस्ट कि आप चीजों को और अलग तरीके से डील कर सकते हैं। एजुकेशन आपको जरूर ये वो देता है, बट हम्म, नॉन एजुकेटेड पेरेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अब बच्चे को एजुकेशन ही देनी है, प्रॉब्लम बच्चे की अब एजुकेशन है, बच्चे को पढ़ाना है, उसमें पेरेंट्स कैसे उनकी हेल्प करें, शायद सवाल ये हो सकता है। हो सकते हैं, हाँ। डेफिनेटली वो जैसे जो मेरे को नहीं आता तो वो मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊं, उसमें उसको हल, लेकिन उसको मेरे को हल तो आ सकता है कि मैं बच्चे को उसके पास लेके चला जाऊं जो जिसको आता हो, उससे मैं रिक्वेस्ट कर लूं, उसके हम्म, टीचर के साथ में जाकर के बात करूं, देखो मेरे बेटे को इस टॉपिक में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप हम्म, मैम हेल्प कर दो। तो हम्म, टीचर भी देखेगा, अगर पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं, बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आ पा रहा था, पेरेंट्स के साथ आया है, तो टीचर को हेल्प करने में जनरली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होती भी है। प्रॉब्लम टीचर्स को भी क्या होती है, मेरे पास कोई आया ही नहीं हेल्प मांगने, एवरीबडी वेरी इज राइट, हेल्पफुल। वेरी राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक तो मुद्दा और तो पूछना चाह रही बात थी। ये है, हाँ, टॉपिक हाँ, बिल्कुल उसमें बोलूं कि हाँ। प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना ज्यादा जरूरी होता है, प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करना इज नॉट सॉल्यूशन। डॉक्टर साहब, मतलब ये वाली बात आपने कही कि प्रॉब्लम पर हमें मतलब हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत बाद में पता चला था कि वो चाइल्ड अब्यूज, वो उस सिचुएशन के थ्रू गुजरे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक खौफ होता है, जिसने भी उन्हें अब्यूज किया हो, कि बताना मत। अब वो बच्चा डायलेमा में होता है कैसे एक्सप्रेस करे, और ये उसकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़े होने के बाद रिफ्लेक्ट करता है जब वो ओपन अप होता है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। एज अ पेरेंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में क्या ऐसा अचानक बिहेवियरल चेंज आ जाएगा जो कि हमें नोटिस करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के साथ अब्यूज इज बहुत कॉमन, बहुत कॉमन वेरी, है, या, और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि फ्रेंड्स के लेवल तक से लेकर के आपके उनके उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड, हाउसमेट्स, कोई टीचर्स, कोई भी हो सकता है। तो बच्चे के ऊपर डिसबिलीव करना इज फुलिश थिंग। कभी वेरी भी राइट। बच्चा अगर, कई बार क्या होता है, जब हुआ होता है, जब बहुत स्ट्रेस में होता है, बच्चा कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत भी बच्चा कर रहा होता है, कई बार पेरेंट्स उसको करते हैं, नहीं यार बच्चा है, छोड़ो यार, भूल जाओ उसे, बात मत करो इस बारे में, वो ये क्या ही बात है, थोड़ी देर में भूल जाओगे, छोड़ दो। नहीं भूला जा सकता, वो चीजें भूली नहीं जाती। वो मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस दिया होता है बच्चे को। बच्चे को जितना मेंटली स्ट्रेस हो सकता है ना, क्योंकि उसकी डेवलपमेंटल है स्टेज है, वो परमानेंट बन जाती है, वो स्ट्रेस उसके लिए हुआ शायद बहुत टाइम पहले होता है, वो उस समय वहां नेग्लेक्ट हो गया, वो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स या कोई भी जो बड़ा है, वो चलो यार इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे, नहीं ये तो ऐसी चलो बात है, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, बच्चे ही तो है, नहीं करना चाहिए। इफ अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, ट्राइंग टू से इवन, मतलब इंडिकेट भी कर रहा है कि उस साइड में देखना चाहिए कि बच्चे का अब्यूज हुआ है, बच्चे को गलत हुआ है, हमें उस बारे में जरूर देखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप बड़े इंपॉर्टेंट पूछ रहे थे कि बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चे के साथ, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं, 100% पहले मान के चलो, इसमें यही है और यही सत्य है। कभी नहीं बच्चे ने भी अपनी तरफ से मना नहीं किया होगा, या बच्चे ने भी अपनी तरफ से कहा होगा चलो कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं, जीरो। पूरी तरह ये बच्चे को आश्वासन दो, बेटा आपकी गलती हम्म, नहीं। मैंने ऐसा अभी और वो कई बार कैसे आपके पास रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक बच्ची का आपका एग्जांपल दूं, ही इज जस्ट ए 14-year-old चाइल्ड, और वो अपना साइकिल वगैरह चलाने जाती थी, कोई और कुछ बड़े दोस्त उसके बन गए ओवर द टाइम, उसमें मुझसे बात करो, कुछ धमकी वगैरह भी दी, कुछ हुआ। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, शी एडमिटेड विद मल्टीपल पेन्स इन द बॉडी, मल्टीपल पेन्स के, वो भी कैसा पेन कि टच करोगे तो पेन होगा, टच करोगे तो पेन होगा बॉडी में कहीं भी। उसकी शी लिव्स विद मदर एंड ग्रैंड मदर, हम्म,
कहीं भी टच करोगे तो उसको पेन होता था। तो और खाना बिल्कुल बंद कर दिया। सोना बहुत ज्यादा, पूरे दिन जैसे सोती रहती, कुछ और कर ही नहीं रही है। उसे उठाने जाओ तो इरिटेट हो जाना, कई बार रोने लग जाना। बॉडीली सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेट में दर्द होना। हम्म, बच्चे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका ये सडनली ये बीमारी उसकी आई, जिसके लिए उसको हम्म, हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके सारे टेस्ट किए गए, सारी चीजें देखी गई, कोई टेस्ट में सब कुछ टेस्ट में नॉर्मल आया। तब फिर ट्रीटिंग डॉक्टर ने मेरे को बुलाया, मैंने बच्चे के साथ बैठकर बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई कि ये बड़ी सडन उसमें ग्रेजुअली, पहले बच्चा परेशान था, उसके बाद ये सिम्टम्स आने शुरू हुए। और बीच बीच में ये भी निकल के आया कि बच्चा कई बार अलग वॉइस में बोल रहा है कि हाँ, मैंने इस बच्चे के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये बच्चा जो है मेरे वश में हो गया है। तो ओ, पेरेंट्स को ये भी इशू वो था कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, ऊपर किसी ने कुछ हो गया इसके ऊपर। तो ये भी एक हमें पहले इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अब इसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये सिम्टम्स भी बच्चे में आते हैं। फिर ग्रेजुअली एक्सप्लोर किया, फिर ट्रीटमेंट के साथ में, मेडिकेशन के साथ में बच्चा थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुआ। जब बच्चा इंप्रूव हुआ ना, तब बच्चा बता पाया कि मेरे को ये चीज मेरे साथ हुई। thank फिर God. पेरेंट्स ने फिर एक्शन लिया, जो जो उसको परेशान कर रहा था, फिर पुलिस एक्शन भी और वो हुआ। फिर बच्चे को फिर सेटिस्फेक्शन महसूस हुई कि हाँ हुआ है कुछ। अदरवाइज वो 6 मंथ से वो बच्ची उस चीज को झेल रही थी और परेशान थी, उसके पास कोई वे आउट नहीं था कि मैं करूं क्या। कितना मुश्किल है डॉक्टर साहब, कितना डिफिकल्ट है ये सब कुछ बच्चों को, मतलब मुझे लगता है कि टीनेजर्स को हैंडल करना भी मुश्किल है। जैसे हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों को हम फिर भी समझा बुझा देते हैं, लेकिन टीनेजर्स जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कई बार ये चीजें नहीं बता सकते हैं। और पेरेंट्स को बताना, मतलब पेरेंट्स यूजुअली आपके ऊपर उल्टा इल्जाम लगा देंगे कि आप ही ऐसे हो, आपकी वजह से ये ऐसा हो रहा होगा, वरना बाकी लड़कियों को देखो, उनको कहाँ कोई कुछ करता है। दिस बिकम्स अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा इशू है। या या अपने ही बच्चे में गलती निकालना। एक्चुअली होता क्या है, इससे अगर आपने बच्चे में गलती निकाल दी तो बच्चे कंप्लेन करेगा नहीं, पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। एक्शन लेने में आपको एफर्ट लगता है, नॉन एक्शन होना इज ए वेरी इजी काम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, आपको करना है, आपको अपने बच्चे के लिए करना है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इसके अलावा, मतलब जिस तरह से मैंने अब्यूज की बात की, अभी पिछले कुछ समय में कोरोना के टाइम में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, कितनों के तो एक साथ माँ बाप दोनों चले गए, कितनों के माँ, कितनों के पिताजी चले गए। वो बच्चे जो हैं वो असल में कुछ कह नहीं पाते अब, क्योंकि दे हैव गॉट नथिंग टू, किससे एक्सप्रेस करें, फैमिली मेंबर्स में किसी के साथ रहना पड़ता है उन्हें। ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करें हम? देखिए, आपने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, जो जिसकी पूरी समाज की जिम्मेदारी है। बच्चा अगर जब तक बड़ा एडल्ट नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स किसी कारणवश नहीं है, और खासतौर पर इस कोरोना में ऐसा बहुत कॉमन हुआ है, तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वेरी ये राइट। सिर्फ उनके कुछ रिलेटिव्स की जिम्मेदारी नहीं है। रिलेटिव्स शायद कुछ दिन के लिए इमोशनल होकर के कुछ दिन रखते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन में वो दूसरे बच्चों, उन बच्चों को उतना अच्छे से नहीं रखते, और वो कंपैरिजन बच्चों के मन में आ जाता है कि मैं छोटा हूं, दूसरा कोई हायर है। वो सेल्फ एस्टीम लो कर देता है बच्चों की, वो बच्चों के अंदर एक हीन भावना पैदा करता है, जिसका जो आउटकम होता है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, इरिटेट रहा करेगा, चीजों में चीजों में बहुत ज्यादा मार तोड़ करनी, कहीं जाके लड़ाई झगड़ा कर लेना, इस तरीके से करेगा। या वो बहुत ही सहमावार रहेगा, वो ज्यादा बात नहीं करा करेगा, चुपचाप रहा करेगा, जो हो गया मेरे साथ सह लिया, हर चीज झेल ली, वो उस तरह का रहेगा। तो उसमें गवर्नमेंट हैज अ रोल, द सोसाइटी हैज अ रोल, कि उन बच्चों के लिए इमोशनल टच देना, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उनके जो अपनी हॉबीज हैं उनकी वो रेगुलर वे में वो कैरी फॉरवर्ड कर पाए, वो जरूरी है। उनकी एक नॉर्मल लाइफ चलती रहे डिस्पाइट दे डोंट हैव द पेरेंट्स, वो रेगुलर काउंसलर से बात करते रहें। हम्म। बहुत जरूरी है उनके लिए काउंसलर से बात करना। एक वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा इजीली कंसेप्ट है, जिसमें
अगर कोई फॉस्टर हाउस में रहता है, फॉस्टर हाउस में जैसे किसी के रिलेटिव्स के घर में भी अगर पेरेंट्स उसको रहना पड़ रहा है, तो एक काउंसलर हमेशा उनके साथ अटैच होता है उस बच्चे के साथ, जो रेगुलर उस बच्चे के टच में होता है। अगर बच्चे को कोई भी इशू होता है उस फॉस्टर हाउस में, कोई भी चीजों में होता है, वो उसके साथ एक्सप्रेस कर सकता है, उसके साथ बता सकता है, और वो एज ए चीजों को आगे ले जा सकता है। तो काउंसलर्स का ऐड होना, एनजीओज को उनके साथ में अटैच होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे भारत में ना बहुत सारी चीजों की कमी है। जैसे जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में और रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं, उनके उनके जो बाकी रिश्तेदार है वही बच्चे को भड़काने का काम शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे तो माँ बाप नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ये दिक्कतें हैं। मतलब मुझे लगता है कि जहाँ सोसाइटी की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए कि उस बच्चे को एक शील्ड दें, उसे बताएं कि कोई बात नहीं, अगर वो दोनों नहीं है तो हम सब आपके साथ हैं, हम उसके ठीक ऑपोजिट बिहेव करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है ना। यही बच्चे बड़े होकर के, मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर फिर इमोशनल कुछ ऐसी चीज बच जाएगी, उनके अंदर भी एग्रेशन, उनके अंदर भी स्ट्रेस, उनके अंदर भी डिप्रेशन, ये सब कुछ रहने वाला है फिर तो। दिस बिकम्स हार्ड देन। या इट बिकम्स हार्ड, और वही बच्चे बड़े होने हैं, फिर उन्होंने जो चाइल्डहुड में, चाइल्ड तो देखिए बेटे, ये क्ले है, उसको वो मोल्ड होगी, वो जो बनेगा, जो मोल्ड होकर के वही वो आउटकम है, फिर वही आगे बिहेव करेगा। तो चाइल्डहुड में चीजों को, खासतौर से इमोशनल चीजों को नेग्लेक्ट ना करना, इमोशनल चीजों को अच्छे से मोल्ड करना, कि वो एक मैच्योर पर्सन डेवलप हो सके, वो जरूरी है। अदरवाइज समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं खत्म हो सकती। डॉक्टर साहब, आप जैसे एक बहुत ही रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आपके पास क्या पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये टैंट्रम इश्यूज हैं, या मार पिटाई करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, इसे लेकर आते हैं, या वो जैसे बाकी पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा, या वो ही गाइडलाइन अभी भी लोग लेके चल रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स इन चीजों को बहुत पेरेंट्स एक्नॉलेज करते हैं, चीजें देखते हैं। मैं बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, और कि 9-year-old मेल चाइल्ड हैज स्टार्टेड हैविंग, जो पेरेंट्स के साथ को प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी मदर के लेग्स देखता हूँ तो मुझे सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। बच्चे ने बोला? प्रॉब्लम 9-year-old चाइल्ड को, उसने अपने पेरेंट्स को बताया। साथ प्रॉब्लम, ये अच्छी चीज है, उस बच्चे ने बता पाया और पेरेंट ने इसको एक्नॉलेज किया कि बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स सीक ट्रीटमेंट, देखते हैं उसमें क्या, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट सीख किया इस चीज के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि ये नॉर्मल तो नहीं है, बच्चा भी इस चीज से डिस्ट्रेस है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस तरीके से क्यों थॉट्स आ रहे हैं, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो देवर आई विल से एक्नॉलेज्ड, पेरेंट्स एक्नॉलेज वो थे कि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड को पीट के बिठा दिया, नहीं तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ये तुमने अपनी मदर के लिए ये इस तरह से कैसे बात कर दी तुमने, नहीं कर सकते ये वो करके, नहीं, उन्होंने वो कहा है उसके लिए हमने इवेल्युएट किया, देखा कि प्यूबर्टियल वो क्या आ रहा है, चीजें क्या हैं, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट किए उसके साथ, हमने देखा कि बच्चे को ऑब्सेशनल थॉट्स आ रहे हैं। ये जो ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं उससे बच्चा खुद भी परेशान होता है, वो खुद के कंट्रोल में नहीं होते विचार, ये ओसीडी के विचार होते हैं, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट होना बहुत ही कॉमन है। तो बच्चा बड़ा परेशान था इस चीज को लेकर के, वो मदर की तरफ आंख नहीं उठाता था, मतलब उनको देखता नहीं था, झुका करके चलता था, अंदर से बड़ा डिस्ट्रेस था इन सारे विचारों को लेकर, क्योंकि एक बार आ जाए वो आते रहते थे। हमने उसको वो डिटेक्ट किया, फिर उसकी थेरेपीज होती हैं वो रखी, कुछ मेडिसिन उसके साथ में होती हैं उन थॉट्स को कवर अप करने के लिए, वो स्टार्ट किया, नाउ चाइल्ड इज फाइन। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, तो ये कितना बड़ा केस था किसी भी तरीके, हाँ, तो ये किसी भी तरीके से चाइल्ड की गलती नहीं थी। मैं आपको इसलिए ये केस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये चाइल्ड ने कहीं से सीख लिया और चाइल्ड ने कहीं से गलत हरकतें सीख ली और गलत कुछ करने लगा। एक नॉर्मल डेवलपमेंट से डेविएशन हो गई थी, उसमें प्रॉब्लम आई थी जिसको सॉल्व किया जा सकता था। और उसमें पेरेंट्स को भी हैट्स ऑफ करना पड़ेगा कि समझदार पेरेंट्स थे जिन्हें ये समझ में आया कि ये एक इशू है और उन्होंने उसको फटाफट आपसे कंसल्ट किया। अदरवाइज कोई आम पेरेंट होते तो शायद सच में मार पीट करके या मतलब पता नहीं किस तरह से करते, और शायद ये बच्चा बड़ा हो करके फिर इसके अंदर जो ये चीजें हैं वो और डेवलप हो चुकी होती तब तक, है ना, और भी वियर्ड बन सकती। वो परेशान हो रहा था, वो शायद बहुत
एग्जाम अपनी पढ़ाई में कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा, किसी चीज में नहीं दे पा रहा, अपने आप में वो परेशान था, बहुत परेशान। थैंकफुली डॉक्टर साहब की साइकेट्री को, वो भी चाइल्ड साइकेट्री को लोग अब समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर बच्चों के अंदर कोई इशू दिखता है तो। देखिए एक आई एम धर्मजी जी है, ही इज आस्किंग कि आई नीड हेल्प सर, प्लीज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैं नंबर आपका प्रोग्राम के बाद फ्लैश कर दूंगी, तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर एवरीबडी टू कॉन्टैक्ट यू। डॉक्टर साहब आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है इस पर हमें और भी बात करनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड साइकेट्री एक ऐसी चीज है जिसे हमने अपने टॉक में कम से कम हमने कभी शामिल नहीं किया था, बट दिस हैज गॉट इट हैज अ वेरी वाइड रीजन टू बी कवर्ड। तो हम इस बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, इसे आगे और बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट कि उसका बिहेवियर दिख रहा है वो प्रॉब्लमैटिक है, उसको कैसे सॉल्व करें। उसकी भी अपने अलग अलग बीमारियां हैं। चाइल्डहुड में अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, साइकोसिस होता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ओसीडी होता है। तो उसको पहचानना, उस बीमारी को ठीक करना, रादर देन जस्ट बच्चे पे ब्लेम करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपके थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज, इस मैसेज को हम भेजना कि साइंस आज की डेट में आगे बढ़ी है, हमने इस चीज को आगे पता लगाया है, और इस चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं। वेरी राइट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी टॉपिक को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच जो आज आपने जानकारियां दी, एंड यू हैव बीन सो वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज जो आपके पास आते रहे हैं और आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो ये बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन्हें एक्नॉलेज करने की जरूरत है, इन्हें देखने और समझने की जरूरत है। अगर आप उसे समझ जाते हैं इनिशियल लेवल पर ही, तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। सब कुछ क्योरेबल है, बस ये है कि हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो चीज चल रही है वो रजिस्टर आप कर लीजिए अपने दिमाग में कि ये नॉर्मल नहीं है। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू सो मच। आपके साथ भी एक दिन मुझे बात करनी है, तो आपसे भी एक दिन हम लाइव में जरूर बात करेंगे। डॉक्टर श्वेता इज अ वेरी रिनाउंड, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, तो इनसे भी एक दिन हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स।